हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने टॉपिक ISO 9000 एंड ISO 14000 को डिस्कस कर लिया था। तो अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। NAVL एक्रेडिटेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। NAVL के प्रिंसिपल और प्रोसीजर की बात करेंगे। NAVL एक्रेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि NAVL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। किसी भी प्लांट से कोई ड्रग को मैन्युफैक्चर करोगे या कुछ भी करोगे, आपको किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी है, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका, USA, यहाँ USA, अमेरिका, इन मतलब आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में हम उसकी टेस्टिंग क्यों ना करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बाहर जाके टेस्टिंग करना चाह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो आपको NAVL एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्रेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग सर्टिफाइड एंड ऑथेंटिक एंटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट एजेंसी। ये आपकी कैसी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, यहाँ पे आपकी ऑथेंटिक एंटिटी होती है, आपके सर्टिफाइड। एंड एक्रेडिटेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको किसी चीज की मान्यता देना, ठीक है, और ये आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है। NAVL is an autonomous body. It is under the protection of Department of Science और टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आपकी जो NAVL होती है वो एक ऑटोमस बॉडी होती है। अब ऑटोमस बॉडी ये आपका एक यूनिक वर्ड है। इस जो ऑटोमस बॉडी होता है ये आपके NAVL एक्रेडिटेशन के जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो जैसे कि आपको ऑटोमस बॉडी को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को बताइए, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिन डिपार्टमेंटों पर दूसरी जो बाहरी आपकी जो संस्थाएं होती हैं उनका नियंत्रण नहीं होता, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपकी ऑटोनॉमस बॉडी। तो अगर देखें तो आपका एक्रेडिटेशन कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, और ये आपकी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का है, जैसे कि AKTU मान लेते हैं, ये AKTU है और ये आपका कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं। तो जब AKTU आपको ये ऑर्डर देगा कि इस डेट को आपके सेमेस्टर होने हैं, सेमेस्टर एग्जाम होंगे, जब आपके कॉलेज वाले उस दिन करेंगे ही करेंगे, उस दिन आपके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कॉलेज कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरी संस्था यहाँ पे काम कर रही है। मतलब कि आपके कॉलेज को वो नियंत्रण कर रही है, जैसा YouTube बोल रही है वो वैसा आपका कॉलेज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके जो कॉलेज है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। पर लेकिन अगर हम यहाँ पर AKTU की बात करें, सिंपल सा कि जो AKTU है वहाँ उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो अपने मन से काम करेगी। तो ऐसे ही AKTU में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें जो डिग्री मिलती है वो AKTU देता है, कोई और दूसरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं देती। तो ये AKTU क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी दूसरा काम नहीं कर रहा। तो यही है आपका ऑटोनॉमस बॉडी और यही एक मेन रोल यहाँ पे निभाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की। NAVL के जो बेनिफिट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो NAVL के बेनिफिट्स क्यों होते हैं, NAVL के सर्टिफिकेट को लेना क्यों जरूरी है। अब सिंपल सा जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि आपको कोई टेस्टिंग आउट ऑफ इंडिया करनी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, NAVL का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर ISO में देखा था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमें क्या करना था, किसी भी ड्रग को हमें आउट ऑफ इंडिया सेल करना था, आउट ऑफ इंडिया हमें सेल करना था, एक्सपोर्ट करना था उसका। तो इसलिए हम क्या करते थे, ISO सर्टिफिकेट को लेते थे। पर लेकिन हम यहाँ पे NAVL में क्या डिफरेंट है कि हम किसी भी ड्रग की टेस्टिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया उसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। ये बेनिफिट होता है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से उसकी सैंपलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनहेंस कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब है कि कस्टमर का जो रिजल्ट होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा वो और सेटिस्फाई होगा, वो आपका बनी रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास एक NAVL सर्टिफिकेट है, जो कि ऐसे ही नहीं मिल जाता। NAVL सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अब नेक्स्ट है टाइम एंड मनी इफिशिएंट।
टाइम एंड मनी इफिशिएंट का मतलब है कि आपको रीटेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और जब रीटेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी तो आपका सिंपल सा है कि टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके जो NAVL जो गाइडलाइंस देता है वो आपको प्रॉपर तरीके से देता है, उसमें कोई भी क्वालिटी बेकार नहीं होती, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत ही अच्छी तरह से आपकी टेस्टिंग की जाती है। तो जो टेस्टिंग गाइडलाइंस होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, तो इसलिए आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और टाइम भी बचता है आपका। अब नेक्स्ट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्रीज, QMS भी आपका बढ़ जाता है जिससे आपका प्रॉपर सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपकी ग्रोथ होती है वो कभी भी नहीं रुकती, मतलब आपकी जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो कभी भी नहीं रुकती, डायरेक्टली कंटिन्यूअस आपकी इंप्रूवमेंट होती रहती है। पोटेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस ड्यू टू इनहेंस कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जांपल में N95 जो मास्क है जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये मास्क बनाए गए हैं आपके N95 मास्क, ये आपके NAVL अप्रूव्ड जो लेबोरेटरी होती हैं, जो लैब्स होती हैं वहाँ पर आपके बनाए गए हैं। जो NAVL अप्रूव्ड जिन आपके NAVL सर्टिफिकेट है वही आपका जो N95 मास्क है ये बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल ऑफ NAVL एक्रेडिशन। प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल एक्रेडिशन की बात करें तो अवेयरनेस ट्रेनिंग, मतलब आपके कि 10% होने चाहिए आपके, यही सारी चीज़ें। और नेक्स्ट है क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस का मतलब है अकॉर्डिंग टू NAVL अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड प्रोसेस एंड मॉडिफाई। आता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस डिजाइनिंग। इसका मतलब है इंक्लूड क्वालिटी मैनुअल, वर्क इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेट। जो ये आपके क्वालिटी मैनुअल है, वर्क के जो इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, फॉर्मेट है, वो सारे के सारे आपके NAVL के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब है न्यू प्रोसीजर आर इम्प्लीटेड, मतलब आपका जो पुराना प्रोसीजर है आप उसमें न्यू जो आप नई चीजें सीख रहे हो उसमें ऐड करते जानी है, जिससे कि आपका जो टेस्टिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की होगी। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिट। ऑडिट का मतलब है, ऑडिट मीन्स होता है आपका इंस्पेक्शन, रिव्यू, करेक्शन इन ऑडिट डिपार्टमेंट। जिस जगह आप टेस्टिंग कर रहे हैं वहां का एक बार फिर से रिव्यू कर लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है आपके, करेक्शन कर लें, मतलब कोई भी अगर गलती हुई है आपकी उस जगह उस डिपार्टमेंट में तो फिर से आप एक बार इंस्पेक्शन कर लें, चेकअप कर लें। तो अब नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। इसमें रिजल्ट चेक, कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट्स, मतलब जो आपके कस्टमर्स टेस्टिंग है, जिस कस्टमर ने आपको मानो कोई भी कस्टमर है उसने आपको टेस्टिंग के लिए भेजा और उसे कोई गड़बड़ी हुई तो उसने फीडबैक दिया या कंप्लेन की, तो उसे आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो मार्केट में आपके उस टेस्टिंग की क्या वैल्यू है और कैसे उसकी रेटिंग मिल रही है और कैसी फीडबैक मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है शैडो ऑडिट। शैडो ऑडिट मतलब होता है गिव एन आइडिया टू द एम्प्लॉय फॉर फाइनल ऑडिट, मतलब उसे एक फाइनल आइडिया दे देना है कि हमारी फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल जो टेस्टिंग होगी वो कैसी होगी, तो मतलब थोड़ा बहुत उसे आइडिया दे देना है। करेक्टिव प्रिजर्वेटिव एक्शंस, यहाँ पे आपके जो करेक्टिव जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पे आपको करेक्ट करना है, एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को लेना है, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलती हो सकती है तो वहाँ पे पहले से ही आपको कोई एक्शन रखना है। तो सिंपल सा हमने देख लिया कि जो NAVL होता है, तो NAVL तो हमारी टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, और जो ISO होता है वो हमारे क्या करता है, ISO 9000 होता है वो तो हमारी क्वालिटी के पर्पस के लिए सर्टिफिकेट देता है, और इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में उनके लिए होता है, और जो ISO 14000 होता है वो हमारे इन्वायरमेंटल के पर्पस के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आप सभी को NAVL एक्रेडिशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जैसा कि हमने अपनी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट हम अपनी डिस्कस करेंगे हर्बल ड्रग को, देन आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।